सीताराम भज मन राम सीताराम 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 भज मन राम सीताराम 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 भज मन राम। और इस राम नाम की महिमा क्या है भाई? यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। ले गया यही अविलंब नाम शबरी को जंगल में। ले गया वही अविलंब नाम शिवरी को जंगल में। ले गया यही अविलंब नाम शबरी को जंगल में। ले गया वही अविलंब नाम शिवरी को जंगल में। नारद की बीड़ा से बजता, नारद की बीड़ा से बजता यही तो सुंदर नाम सीताराम सीताराम भज मन राम सीताराम 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 हरि बोल राम सीताराम 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 मन भज राम सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के। और नारी निरादर पशु दुखी बंधु विरोधी हो। बोले नारी निरादर पशु दुखी बंधु विरोधी हो। और ताघर लक्ष्मी ना रुके चाहे घर कुबेर का हो। नारी निरादर पशु दुखी, ध्यान से सुने, जिसके घर में इन माताओं बहनों का अपमान होता है, नारियों का निरादर होता है। जितने लोग अपनी सहवांगिनी को प्रताड़ित करते हैं, जिनके घर इन माताओं बहनों का अपमान होता है, उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। उनके घर में धन कभी रुक ही नहीं सकता, बीमारी साथ ही नहीं छोड़ सकती है। नारी निरादर पशु दुखी। देखिए, सबसे पहले इन माताओं का नाम आया है। और ये हमारी माताएं बहनें जो है ये सदा आगे रही है। क्यों? आप लोग भी जानते होंगे, जब बचपन में स्कूल गए होंगे तो मास्टर साहब जी ने, गुरु जी ने कहा होगा, बेटा जय घोष लगाओ, भारत माता की, भारत फूफा की जय, भारत कक्कू की जय नहीं बुलवाए गए। काहे कि इन माताओं ने ऐसा ध्वजारोपण किया इस भारत भूमि पे जो कि इनका नाम रोशन हो गया। हमारे भारत देश की ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने यमराज के हाथों से अपने पति को छीन लिया, जिसका नाम है सावित्री। इस भारत देश में एक वह माँ हुई जिनका नाम पड़ा है कौशल्या, जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा को, भगवान ब्रह्म को अपना बालक बना करके अपनी गोदी में झूला झुलाया, अपने स्तनों का पान कराया। धन्य है ये भारत देश की नारी। कभी तो कौशल्या बन के आती है, कभी देवकी यशोदा बन के आती है। ए भैया, इन माताओं बहनों के सामने भगवान भी झुक जाते हैं। इसलिए इन देवियों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से नर हो तू है ध्रुव प्रहलाद समान। कभी तो ध्रुव जैसे भक्त को जन्म देती है अपनी कोख से, कभी तो प्रहलाद जैसे बालक को जन्म देती है। अच्छा, वहां
आप लोग सुन रहे हो, हम यहाँ से सुना रहे हैं। ये तो बात रही सतयुग त्रेता द्वापर की। आप लोग भी एक जननी हो जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, जो आज माँ के दरबार में ये भव्य आयोजन, साप्ताहिक अनुष्ठान, श्री विष्णु महायज्ञ का अनुष्ठान, जिसमें बड़ा भव्य भंडारा भी हुआ। सत्संग में भी आप लोगों ने भाग लिया। तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है, धन्य है वो माँ पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। प्रेमियों, ये वही माताएं हैं जिन्होंने कभी तो सुलोचना बनकर के सभा के मध्य में अपने पति के कटे हुए शीश को हंसा दिया। ये वही माताएं हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 माह का बालक बना के अपनी गोदी में झूला झूला दिया। कैसे आप इनसे आगे हो सकते हो? पत्नी का सम्मान करो, घर स्वर्ग बन जाएगा। नारी को अपने पैर की जूती मत समझो, जब जरूरत पड़े अपने पैर में पहन लो, निकाल के रख दो। नारी को नौकरानी मत समझो, ये गृह लक्ष्मी है, इनका सदा सम्मान करो। जब आप इनका सम्मान करोगे ना, तुम्हारे घर में खुशी छाई रहेगी, तुम्हारे घर में धन दौलत की वृद्धि होगी, घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सत्संग से यह ज्ञान मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा माता सती का नाम, जिनका नाम अनुसुईया है। माता अनुसुईया का नियम क्या था? ये सती अनुसुईया की कथा हर एक माता को प्रेरणा देती है और हर एक भक्त को प्रेरणा देती है। सो ध्यान से सुनो, कम समय में। अनुसुईया का नियम था 8 पहर अपने पति की सेवा में लगी रहती है। 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के। अपने स्वामी की सेवा में लगी रहने वाली वो अनुसुईया, स्वामी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाली वो देवी अनुसुईया। महात्मा अत्रि मुनि की सहवांगिनी, जो कि 8 पहर सेवा में लगी रहती है। और ये प्रेरणा दोनों लोगों के लिए है। हमारे स्टाफ के जितने लोग बैठे हैं और जितनी माताएं बहनें बैठी है, देखो रामायण में तुलसीदास जी ने दोनों लोगों के लिए लिखा है। अगर इन माताओं बहनों के लिए लिखा है तो हमारे तुम्हारे लिए भी लिखा है। इनका धर्म क्या है? और ये कही धर्म एक व्रत ने कही धर्म एक व्रत ने माँ, सीता सीताराम आई वचन मन, पति पद प्रेमा सिया राम। कही धर्म एक व्रत ने माँ राम हरे, कही धर्म एक व्रत ने माँ राम हरे। आयु वचन मन पद पद प्रेमा राम हरे, आयु वचन मन पद पद प्रेमा राम हरे। कही धर्म एक व्रत ने माँ सीता सीताराम, आयु वचन मन पद प्रेमा सिया राम। हरि माताओं बहनों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
पति ही तन है, पति ही मन है, पति ही जीवन है, पति ही श्रृंगार है। काया से, वचन से, मन से पति की सेवा की जाए। पति परमेश्वर है। तो जितने परमेश्वर बैठे में बड़ा गदगद हो रहे हो सुनकर। हाँ, अब आप लोग भी सुनिए, अगर इनके लिए आप परमेश्वर हो तो तुम्हारे लिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? ये सती अनसुईया, सती सुलोचना, सती सावित्री, सती नर्मदा तभी बनेगी जब आप श्री राम जी के आदर्श अपने जीवन में अपनाओगे। जिस समय श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम पे पहुंचे, उस समय महात्मा वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम जी को उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। हमारा आपका धर्म कैसा होना चाहिए, हमारे आपके लक्षण, हमारे आपके आदर्श क्या होने चाहिए। अरे जननी सम, जननी सम जानिए पर नारी, जननी सम जाने पर नारी, जननी सम जाने पर नारी, जननी सम, जननी सम जानी पर नारी, जननी सम जाने पर नारी, जननी सम जाने पर नारी। धन पराओ, धन पराओ विषते विष भारी, धन पराओ से विष भारी, धन पराओ विष से विष भारी। बोले जननी समो जानी पर नारी, धन पराओ विषते विष भारी। आपके जीवन में प्रभु श्री राम जी के आदर्श होने चाहिए। अगर हम उम्र है तो वो बहन के समान, उम्र से यदि बड़ी है तो माँ के समान, उम्र से यदि छोटी है देवी तो उसको पुत्री का दर्जा देना चाहिए। ये श्री राम जी के आदर्श हैं। जब आप राम बनोगे तब ये सीता जरूर बन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहते तो हम आप हैं सती अनसुईया, सीता सुलोचना जैसी पत्नी मिले। और जीवन में कुछ लोगों के ऐसे आदर्श हैं, पराई स्त्रियों का हरण करना, पराया घर बर्बाद करना, और इच्छा बनाए बैठे हो अनसुईया जैसी पत्नी मिले, असंभव है। श्री राम जी के आदर्श जीवन में अपनाओ। देखो, पति और पत्नी का जोड़ा जो होता है, जैसे बैलगाड़ी के दो पहिए, अगर दोनों भैया सलामत हैं तो लोड चाहे जितना हो ये बैलगाड़ी पार हो जाएगी। और अगर एक भी पहिया कमजोर है तो लोड बिल्कुल ना हो, लेकिन ये रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए यदि घर को स्वर्ग बनाना है तो आपस में स्नेह रखना है। श्रोताओ, माता अनसुईया की चर्चा सारे भूमंडल पे छा गई। धीरे धीरे एक दिन नारद बाबा क्या देखते हैं, वास्तव में बड़ी ही देवी स्वरूपा अनसुईया है। नारद ने मन में विचार किया, लाओ थोड़ा आनंद लिया जाए। सभी लोग मस्ती के साथ बोलो। नारद बाबा पहुंच रहे हैं ब्रह्मा जी के वहां अपने घर। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण 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 नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज देखिए, देव ऋषि नारद बाबा एक भारत भूमि की देवी अनसुईया का मान सम्मान कैसे बढ़वाने जा रहे हैं और कैसे नाम रोशन होने जा रहा है भारत देश की नारी का। ध्यान दे।
नारद बाबा अपनी बीड़ा को बजाते हुए पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे। ओहो, मैया को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। आज माता पिता को प्रणाम करने के बाद नारद बाबा अपनी मैया को एकांत जगह पे लिवा ले गए। मैया, एक बात कहूं? बोलो भैया। कहा, इस समय मृत्युलोक में एक देवी है जिसका नाम है अनसुईया। आजकल वो बहुत बढ़ चुकी है, बड़ी प्रशंसा उसकी लोग कर रहे हैं। वो अपने आप को बड़ी देवी स्वरूपा समझ रही है। ब्रह्माणी ने कहा, नारद ये बवाल लेके यहां से जाओ। अरे नहीं ए भैया। नारद बाबा बोले, ठीक है मैया, हमने सोचा आपको बता दें, आपको अवगत करा दें। आप कहती हो यहां से जाओ तो हम जा रहे हैं। सोई बात लक्ष्मी जी से कहा, यहां से भी हटाए गए। भवानी जी के पास पहुंचे, माता पार्वती जी ने भी कहा, ये बवाल लेके यहां से जाओ। काहे? गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर कांड में लिखते हैं, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो समस्त देवी, समस्त माताएं बहनें देवी स्वरूपा हैं। लिखा है गोस्वामी जी ने, अरे मोह नारी नारी के रूपा, नारी के रूपा पन्न गारिये है चरित अनूपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती। अच्छा, जैका विश्वास ना हो रहा हो तो कल प्रमाण ले ले, हमरे संग हम चले, हमें भेजे के लिए, और वहां से आओ आओ भैया। और भोजन करे के टाइम रसोई में बैठो, वॉल्यूम खोल दो। का बताइए, हम महाराज जी का भेजे गए, महाराज जी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाई। हाय, हम अंगुरी चाटत रह गए। अति बात कहो, ज्यादा कुछ सुनाइए के तो फिर ऐसे करो, हमें चले जाओ, थोड़े दिन रह जाओ, फिर करे काहे एक दूसरे की प्रशंसा सुनना स्वीकार नहीं है। यही हाल है इन देवियों का। इन देवियों में खलबली मच गई। क्यों? वो हमसे बड़ी हो गई मृत्युलोक की देवी। अरे हम देव देवी, जो हम कुछ नहीं है। अगर वो इतना बड़ी है तो उसका मान सम्मान में जरूर घटवाऊंगी। बढ़े वो। ओहो, तीनों देवियां अपने अपने पतियों से कहती हैं, महाराज आज देव ऋषि नारद कुछ ऐसा कह करके गए हैं। हमने सुना है कि मृत्युलोक में एक देवी अनसुईया है, बड़ी उसकी प्रशंसा हो रही है, बड़ा ही मान सम्मान उसका बढ़ा है आजकल के दिनों में। जब मृत्युलोक में ऐसी देवियां बढ़ जाएंगी तो बोलो हम लोगों को कौन पूछेगा? ए भैया, अपने नाम के लिए दुनिया दीवानी घूम रही है। देवियां कहती हम देव देवियों को कौन पूछेगा, कौन पूजेगा? इसलिए प्रभु उस देवी का मान मर्दन करो ताकि हम लोगों का सम्मान बना रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी देवियों से बोले, कहा सुनो, वो मृत्युलोक की नारी है। मृत्युलोक में हम जाते हैं,
कभी तो कौशल्या बन करके हमको गोदी में झूला झुलाती है, कभी देवकी यशोदा बन के झूला झुलाती है। और हम उन देवियों के पास जाएं, यानी उस मृत्युलोक में जा करके जहां हम जाया करते हैं अपने भक्तों के लिए, उस मृत्युलोक की देवी का मान मर्दन हम करें। शांत हो जाओ, चुपचाप बैठो, मृत्युलोक की नारी के चक्कर में मत पड़ो। मानने वाली है कहां? देखो इनमें भैया बड़ी कर्री जिद होती है। ये माताएं बहनें जो हमारी बैठी हैं, बड़ी धर्मवान, बड़ी श्रद्धावान, दान करें यही आगे, भोजन कराओ यही आगे, साफ सफाई यही आगे, कथा सुने यही आगे, परिक्रमा लगाओ यही आगे। और भैया अगर ये नाराज हो जाए तो झगड़ा करम यही आगे। हाँ हाँ, काली का रूप यदि ये धारण कर ले, ये देवी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी जी हैं, और अगर नाराज होकर काली का रूप धारण कर ले तो तुम्हारी औकात नहीं है जो इनको कंट्रोल कर दो। हाँ हाँ, ये जिद की इतनी पक्की, सोचो ये ऐंठ के बोली तो इनका 2-4 थप्पड़ लगाए कि हम बसमा कैली, और जहां तुम 2 थप्पड़ चलायो समझ लो काली का रूप धारण। असले तो मौत डरो भागी बनाई, मोर एक पानी पियो। हाँ हाँ, जिद की बड़ी पक्की। अब मारने वाले मारते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं। हम तो कहते हैं भैया उन लोगों से, फिर वही बात, जो नारियों का अपमान करते हैं, ये कर्म क्षेत्र है। कोई दोखी ऐसे संसार में पड़े हैं, खुद अपने आप को नहीं देख रहे हो, अगर इन माताओं से थोड़ी चूक हो जाए तो ऐसे पीटत इनके ऊपर, ऐसे लाठी चलाओ जैसे दीपावली में घूरो पीटो जाओ। हम तो उनसे कहते हैं याद रखो प्यारे, ये मृत्युलोक है, कर्मानुसार जन्म मिलता है। तुम इनके पति बने हो, तुम घोड़े जैसे पीट रहे हो, अगले जन्म में ये बनेगी धर्म पत्ना, तुम बनोगे धर्म पत्नी। तुमने इनको घोड़े जैसे पीटा, ये तुमको भैया दूज का जो खवा कूचा जाता है इसे कूचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इन माताओं बहनों को मत सताओ। कहा भी है, और जग में यदि मान चाहते हो तो नारी का सम्मान करो। चाहते हो तो नारी का सम्मान करो। और जग में यदि मान घटाना है, जग में यदि मान घटाना है तो नारी का अपमान करो। जग में यदि मान चाहते हो तो नारी का सम्मान करो। जग में यदि मान घटाना है तो नारी का अपमान करो। इसलिए माताओं बहनों का सम्मान करना चाहिए। क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्माणी लक्ष्मी भवानी से कह रहे हैं हम मृत्युलोक को नहीं जाएंगे